बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। मौत जिंदगी को ख़त्म करने नहीं आती, बल्कि मौत जिंदगी का हिस्सा है जिसमें से हर जी रूह ने गुजरना है। इंसानी जिस्म लाफानी नहीं है, ये ज़मीन पर एक मुद्दत से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। आमतौर पर जिस्म ज़मीन पर कई रंग बदलता है, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा। यह तमाम अलामात जिस्म की पल पल मौत की तरफ बढ़ने की खबर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, उन अलामात का जिक्र करेंगे जो जिस्म के मरने से कुछ घंटे पहले जाहिर होती हैं। ये अलामात निशानियां हैं जिस्म के लिए भी और उस जिस्म की रूह से मोहब्बत करने वालों के लिए भी कि वक्त बहुत करीब आ गया है। ऐसे मौके पर मोहब्बत करने वालों को चाहिए कि वो जिस्म को तंग ना करें और उसे कोई ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ ना पहुंचाएं, ताकि रूह के जिस्म से जुदा होने का ये अमल आसान हो जाए। मौत से चंद घंटे पहले जाहिर होने वाली निशानियां: भूख और प्यास का मिट जाना। जब जिस्म मरने वाला होता है, मरने के बिल्कुल जब करीब चला जाता है, तो इंसानी हाजात जैसे भूख और प्यास की ज़रूरत महसूस होनी बंद हो जाती है और लागर जिस्म मज़ीद तवानाई हासिल करने के लिए खुराक की दरख्वास्त बंद कर देता है। दीगर इंसानी हाजात ख़त्म हो जाती हैं। मौत से चंद घंटे पहले इंसानी जिस्म पाखाना और पेशाब की हाजत महसूस करना बंद कर देता है। यह गोया निशानी है रूह के जिस्म को छोड़ने से पहले की। मौत से कुछ घंटे पहले जिस्म दर्द से कर रहता है और उस पर खौफ की अलामात जाहिर होती हैं। जिस्म में कपकपी शुरू हो जाती है। दिल की धड़कन, सारी जिंदगी खून को पंप करने वाला दिल की धड़कनें मौत से कुछ देर पहले बेतरतीब हो जाती हैं और नब्ज को हाथ महसूस करना मुश्किल हो जाता है, और ये इशारा है कि ये अज़ा अपना वक्त पूरा कर चुके हैं और अनकरीब बुझने वाले हैं। जिस्म का दर्जाए हिरारत, जिस्म का वक्त जब ख़त्म होने वाला होता है तो आंखों में आंसू चमकते हैं और जिस्म का दर्जाए हिरारत गिर जाता है और दोबारा बहाल नहीं होता। ऐसे मौके पर उसे शदीद पसीना आ सकता है। महसूसात का कम होना, रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, यानी मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले, तो हाथों पांव घुटनों की जिल्द पर महसूसात खत्म हो जाती हैं और उनका रंग बदलना शुरू हो जाता है। यह नीला या अर्गवानी रंग अख्तियार करना शुरू कर देता है। सांस की बेतरतीबी, यह निशानी वाज़े निशानी है जिसमें जिस्म का सांस उखड़ना शुरू हो जाता है और बेतरतीब होता चला जाता है और धीरे धीरे बुझ जाता है। सकरात की हालत, मेडिकल साइंस इस हालत को नहीं मानती, मगर बीटा फिजिक्स के समझने वाले जानते हैं कि यह वो वक्त होता है जब रुखसत होने वाला लेने आने वालों को महसूस करने लगता है, बल्कि बाकायदा देखने लगता है। ऐसे मौके पर उसके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिन्हें सुनकर डॉक्टर्स का कहना है कि इसे इल्यूजन हो रही है। जिस्म जब कमज़ोर और लागर होता है तो इल्यूजन भी हो सकती है, मगर सकरात इल्यूजन नहीं है और अहले इल्म इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे मौके पर वो लोग जो कमज़ोर दिल हैं या अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते, मरीज के करीब ना रहें और उसके करीब बिल्कुल मत रोएं, क्योंकि जिस्म की समात की हिस्स काम कर रही होती है और मोहब्बत करने वालों को तकलीफ में देखना भी एक अलग तकलीफ है। इसलिए रुखसत होने वाली रूह के जिस्म को उस तकलीफ में मुब्तला ना करें और अपने जज्बात पर काबू रखें। ऐसे मौके पर मरने वाले जिस्म को सख्त हाथ मत लगाएं और नरम हाथों से उसके बालों में उंगलियां फेरें और बार बार उसकी जगह तब्दील न करें।
जितना मुमकिन हो उसके लिए सुकून फराहम करें ताकि उस पर यह अमल आसान हो सके। कुछ लोग ऐसे वक्त पर मरीज को कलमा पढ़ने पर मजबूर करते हैं। अगर मरीज मुसलमान है तो हरगिज हरगिज ऐसा मत करें और मरीज को मजबूर करने के बजाय आहिस्ता आवाज में उसके करीब ये कलमात अदा करें ताकि वो सुने, क्योंकि उसकी समात की हिस्सें काम कर रही होती हैं। और याद रखें बतौर मुसलमान वो ये कलमात अपनी जिंदगी में अदा कर चुका है, इसलिए अगर वो ऐसे मौके पर जुबान की कमजोरी की वजह से ये कलमात अदा ना कर पाए तो कोई बात नहीं, और हरगिज हरगिज उसे गुनाहगार शुमार मत करें। अल्लाह ताला ने उसकी जुबान से ये कलमात उसकी जिंदगी में सुन रखे होते हैं और वो बड़ा ही गफूरुर रहीम है। मोहतरम नाजरीन, मौत की बड़ी सख्त मंजिलें हम सबको दरपेश हैं। हम सब ने मौत से दो चार होना है। हम सब ने अपनी रूह अल्लाह के हवाले करनी है। हम सब ने अपनी जान अल्लाह को पेश करनी है। कोशिश कीजिए कि दुनिया में अच्छे काम करें, दुनिया में अच्छे अखलाक को अपनाएं, अपनी जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। कहते हैं कि हाथ से लगाया हुआ जख्म भर जाता है, मगर जुबान का दिया हुआ जख्म कभी नहीं भरता, क्योंकि जुबान का दिया हुआ जख्म दिल पर लगता है। अजीज दोस्तों, एक दूसरे को माफ करना सीखें, एक दूसरे के काम आना सीखें। जिंदगी मुख्तसर है, यकीन कीजिए इंतहाई मुख्तसर है। अपने अल्लाह को राजी कीजिए, लोगों के काम आए, एक दूसरे के काम आए। अपने हाथ और जुबान से अपने मुसलमान भाइयों को महफूज रखें, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मोमिन वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मोमिन महफूज रहें। अपने आप को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर डाल दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हम पर करम फरमाएगा, अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाएगा और हमारी इस जहान की मंजिलें और उस जहान की मंजिलें दोनों आसान हो जाएंगी। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।